अस्सलाम वालेकुम। समय पहले तो माज़रत, मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब है, गला ख़राब होने की वजह से, तो इसको थोड़ा सा सह लीजिएगा। 27 दिसंबर की कॉल लेके आपके साथ हूँ। बहुत अफसोसनाक सानेहा भी 27 दिसंबर को हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत। तो जब भी ये डेट आती है हमें मोहतरमा की याद आती है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आगे चलते हैं। जो नया क्वार्टर है उसके हवाले से ये अपडेट है कि नया पोर्टफोलियो इस क्वार्टर में दिया जाएगा। पिछला पोर्टफोलियो कामयाबी के साथ क्लोज हो चुका है। तो जो लोग पोर्टफोलियो या नए सेमाही को ज्वाइन करना चाहते हो वो 0345-619-0443 पर राब्ता कर सकते हैं। आज का सेशन देखते हैं। आज के सेशन में अगर आपने कल की कॉल को पढ़ा हो तो कल की कॉल में ये बात कही गई थी कि बेयरिश सेंटिमेंट का तसलसल बरकरार रह सकता है। ठीक है जी। और उसके लिए ज़रूरी है कि क्रिटिकल लेवल दिया था 1,12,955, 1,12,955 का, कि कम से कम इसके ऊपर मार्केट जाके रोके तो ये पॉसिबिलिटी कम हो सकती है, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि अगर आप मार्केट का हाई देखें तो 1,12,480 का है, और उसके बाद फिर मार्केट जो है नीचे ही की तरफ आई, और चूंकि नाकाम रही इसमें, इसलिए मंदी का रुझान बड़ा वाज़ेह था। अच्छा, बावजूद इसके कि मार्केट में प्रेशर था, सेंटिमेंट मुतासर थे, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली। मतलब जो वेव्स बन रही थी वो ट्रेडिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त थी। हालांकि वॉल्यूम 21.82% कम हुआ है पिछले सेशन के मुकाबले में, मगर यही कम वॉल्यूम इस बात पर भी पॉइंट करता है कि जिन लोगों के हाथ में माल है शायद वो बेचना नहीं चाहते। तो बहरहाल दोनों एंगल से इसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस बात को लेके हम बुलिश हो जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि वॉल्यूम को गिरता हुआ देख के हम बेयरिश हो जाएं। मार्केट को हर एंगल से देखना चाहिए, फिर कंक्लूड करके फैसला करना चाहिए। बहरहाल आगे चलें तो बेयरिश एक्टिविटीज़ के बावजूद जिस तरह सेलेक्टिव स्टॉक थे उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। आज ख़ास तौर पे जो ट्रेडर्स की मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को जिस तरह अवेल किया है वो काबिल तारीफ़ है, और यकीनन उन्होंने इसका मुकम्मल फ़ायदा उठाया होगा। जो आज का लो है और क्लोजिंग है वो यकीनन थोड़ी सी परेशानी का बायस ज़रूर होगी, मगर साथ साथ जो मिक्स सेंटिमेंट है मार्केट के उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो सेंटिमेंट है वो इस बात पर पॉइंट करते हैं कि मार्केट के अंदर जो पॉसिबिलिटी है एफर्ट की वो भी अभी बरकरार है। ठीक है जी। तो मज़ीद आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे मार्केट का जायज़ा और अहम मुशाहिदात हमने देख लिए। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट, यानी कि तकनीकी जायज़ा, तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। अच्छा जनाब, अगर पिछले 2 सेशंस में देखिए हम तो दबाव देखा गया मार्केट में। बुल जो है अपनी स्ट्रगल तो कर रहे हैं, मगर कुछ मखसूस स्टॉक्स या सेक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से जो पॉइंट गिरे हैं उनका असर उनमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर आपने देखा हो, बल्कि मैं रैप अप में आपको बताना भूल गया कि अगर आप टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो ऑयल एंड गैस ने 645 पॉइंट गिरा है, सीमेंट ने 370, फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह के पॉइंट गिरे कि जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आया। और बावजूद इसके कि कुछ स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मार्केट में आपको नेगेटिव पॉइंट काफ़ी नज़र आए। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम ये समझते हैं कि जो आगे 1,08,968 ये क्रिटिकल सपोर्ट है। ठीक है ना। जैसे हमने आपको आज 1,10,900 की क्रिटिकल सपोर्ट दी थी, अब कल के लिए जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो 1,08,968 की है। इसको तोड़ के शायद हमें वॉल्यूम भी ज़्यादा देखने को मिल जाए,
ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अभी तक वॉल्यूम नहीं बढ़े हैं, मगर इसको तोड़ के कहीं ऐसा ना हो कि वॉल्यूम के साथ हमें सेलिंग मिल जाए। तो लिहाजा इसके नीचे मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। मार्केट अपनी दोबारा से करेक्शनल वेव को फॉलो कर लेगी। उसके अलावा जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है बुल्स के लिए, वो क्या हो सकती है? देखिए, कम से कम 1,11,258 के ऊपर मार्केट को स्टार्ट करना चाहिए, रुकना चाहिए, उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। और अगर बुल्स की एफर्ट को हम रेगुलेट करें इस तरह कि हाँ जी अब ये मोमेंटम गेन कर सकती है, तो उसके लिए लेवल है 1,11,694। और ये वही लेवल है जो दौरान मार्केट मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। मिड डे कॉल में भी ये बात बताई गई है और दौरान मार्केट भी इस बात को डिस्कस किया गया कि बुल्स की रिकवरी इसी लेवल के ऊपर है। तो अभी भी यही कहा जा रहा है। तो आपको जो दौरान सेशन अपडेट दी जाती है, आज उसकी अहमियत भी बताएंगे आपको। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उन तमाम चीज़ों पे गौर कर रहे हो तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा होता है। और अगर हालात को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को तब्दील करें कि ट्रेंड और सेंटिमेंट क्या कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अब देखिए ना, इस गिरती हुई मार्केट में अगर लोग, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर लोग खुशी खुशी ट्रेड कर रहे हैं तो वो कौन लोग हैं? वो आसमान से तो नहीं उतरे। सिर्फ बात इतनी है कि वो मार्केट के साथ अपने आप को टेलर कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे कि मार्केट नॉर्थ में जा रही है और वो साउथ में जा रहे हैं। लड़ाई नहीं कर रहे हैं मार्केट से। अगर मार्केट में प्रेशर है और मार्केट सेलेक्टिव स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं तो वो माल भी बेच रहे हैं और ऐसे स्टॉक में एंट्री भी ले रहे हैं। मैं आपको टाइम वाइज एंट्रीज बताऊंगा अभी, तो आपको समझ में आएगी ये बात। अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी तो यही है जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वक्त ये मार्केट ट्रेडिंग की है, इन्वेस्टमेंट की नहीं है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना? और काफ़ी दिन से ये बात कह रहा हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट भी करेंगे यार, पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना हम लोग, तो पोर्टफोलियो के लिए टारगेट बाइंग होगी। मगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही तो क्यों छोड़ी जाए, ज़रूर कीजिए। तो 1,11,694 के ऊपर मार्केट जो है रिकवरी लेना शुरू कर देगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वही है कि जो पोर्टफोलियो दिया जा रहा है उसको पेशेंस के साथ, थोड़ा सा सुकून के साथ, सब्र के साथ टारगेट करें स्प्लिट बाइंग स्ट्रेटजी से। स्प्लिट बाइंग स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो हम अगर कंक्लूजन देखें मार्केट का, तो मार्केट में तवाजुन तो है मगर थोड़ा नज़ाकत है उसमें, क्योंकि बेरिश और बुलिश दोनों ताकतें बराबरी का कोशिश कर रही हैं। एक टग ऑफ वॉर कह सकते हैं कि हालांकि मार्केट नीचे आ रही है मगर दूसरी तरफ वॉल्यूम रुक जाता है। तो अभी पूरी तरीके से बुल्स ने गिव अप नहीं किया है, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में किस किस्म के वो है। आज मैंने ये आपके सामने मवाजना और तज्जिया करें, ये मैंने लास्ट 3 कॉल्स आपको दिखाई हैं, आप खुद देख लीजिए। ये आपको 24 तारीख को मेरे ख्याल में मारी दिया गया था, 24 को या 23 को मुझे याद है, 24 को शायद मारी दिया गया। फिर उसके बाद दीवान फारूक मोटर 24 को दिया गया था, उससे पहले मारी दिया गया था, ठीक है, व्हाटएवर। तो मारी आपको दिया गया, डीएफएमएल दिया गया और एसएनजीपी दिया गया। आज ये मैंने दौरान सेशन हमारी टीम ने ये पोस्ट किया था, देख लें कि ये स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। अब आप में से कोई ये शिकायत तो कर नहीं सकता कि जी हमें फलाने स्टॉक पे अपडेट कर दें। रोज़ाना एक स्टॉक जो आपको दिखाया जा रहा है, अगर उसको देखकर भी आप नहीं समझ पा रहे तो फिर आई एम सॉरी। मारी आपको 620 पे उस वक्त रिकमेंड कर रहे थे जब ये नीचे आ रहा था, आपको कह रहे थे रुक जाओ 620 पे बाय करेंगे। फिर वो 615 का लो बना के कहाँ तक गया। फिर दीवान फारूक मोटर में 24 की कॉल पड़ी है, आज वो ताले पे क्लोज हुआ है, ठीक है, मतलब लॉक लगा हुआ है, अपर लॉक, और ज़रा जाके 24 की कॉल पड़ी है, उसी में उसका टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एसएनजीपी की बात कर लीजिए। और यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग मार्केट एक्सपेक्टेशंस है, अगर आपको सही तौर पे समझ आए तो ये 3 पॉइंट मैंने दिए हैं कि भाई एंट्री एंड एग्जिट टेक्निकल होनी चाहिए, लाजमी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक फंडामेंटल होना चाहिए, और सेंटिमेंट को देख के लाइव मार्केट डिसीजन लेने चाहिए, ठीक है ना।
तो ये तमाम चीज़ें हम आपको बताते हैं। कल के लिए जो हम आपको कॉल दे रहे हैं, अच्छा कल की कॉल से पहले हम आपको वो दिखा देते हैं, हमारा जो सेशन के दौरान हमारे प्रीमियम ग्रुप पे गुफ्तगू हुई है। हो सकता है ये आपको बहुत छोटा छोटा नज़र आए, तो हमारे फ्री ग्रुप पे जाके पीडीएफ वर्जन देख लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ वर्जन जो होगा हमारा, उसमें ही आपको ज़रा वाज़े तौर पे नज़र आएगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। ये असल में मैं दिखाने की कोशिश आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि आज जब मार्केट जितने पॉइंट के नुकसान के साथ क्लोज हुई है, ऐसी मार्केट के अंदर आखिर क्या वजह थी कि हमारे जो ट्रेडर थे वो इतने मुतमईन क्यों थे, वो इतने सुकून से क्यों बैठे हुए थे, और आराम के साथ वो जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। ये बात मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो सेशन के दौरान क्या गुफ्तगू हुई, देखिए आप, इसमें टाइमिंग्स बड़ी अहम है। 10 बजे एक साहब फरमा रहे कि 303 पे एचकार लिया था, 313 पे बेच दिया, 25:45 पे ट्रीट ले लिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद 10:13 पे डबल जीएल और ट्रिपल जीएल की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है। उसके बाद 10:38 पे मैं पूछ रहा हूँ कि टीआरजी को एंजॉय कर रहे हो या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल होता है कि भाई वॉल्यूम कम है, टीआरजी का क्या करना है, तो मैं उसका जवाब देता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर उसके बाद देखिए 10:51 पे मैं फिर टीआरजी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बताता हूँ और उसकी परफॉर्मेंस का ट्रिगर भी बताता हूँ। फिर जिन साहब ने 24:45 पे ट्रीट खरीदा था, 25:70 पे वो 11:05 पे बेच देते, और उसके बाद 11:16 पे ट्रीट को दोबारा खरीद लेते हैं। ये है मल्टीपल ट्रेडिंग, इसको देखने और समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखिए एक साहब हैं जो 11:24 पे MFFL खरीदते हैं, एक साहब 11:25 पे एवीएन खरीदते हैं, ठीक है जी। फिर एवीएन जो है इसकी बाइंग आप देखिए मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद मिड डे कॉल आती है ठीक 12 बजे, 11:55 पे मिड डे का चार्ट आता है और ऑडियो आ जाती है। अब उसके बाद देखिए ये गुफ्तगू चल रही है लोगों की, क्या खरीदा और क्या बेचा जा रहा है। फिर 12:20 पे दोबारा चार्ट भेजा जाता है जिसमें लेवल की अहमियत बताई जाती है, और आप देखिए 11:30 पे ये बात बता दी गई, 11:30 पे, कि टीआरजी पे अपर लॉक लगने वाला है माफी चाहता हूं। फिर 12:57 पे पेल को खरीदने की बात होती है। फिर दोबारा ट्रीट बिक जाता है 1:44 पे, ये हो रही है ट्रेडिंग जनाब। फिर MFFL बिक जाता है 2:11 पे, ठीक है। और एक साहब कहते हैं कि भाई मैं तो 100% कैश पे हूं, मतलब पीपल आर एंजॉइंग बेसिकली, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक साहब जो है वो GL खरीद लेते हैं, ट्रीट खरीदते हैं, डबल GL। ये ट्रीट को तीसरी दफा खरीद रहे हैं, एचकार को दूसरी दफा खरीद रहे हैं, और मार्केट बंद होने से पहले SYM खरीद रहे हैं। तो ये है जनाब जो हो रहा है। अब कल की कॉल पे आ जाते हैं कि कल हम क्या कॉल दे रहे हैं। जनाब कल के लिए जो हम कॉल दे रहे हैं वो कॉल जो है हैस्कॉल की है, नंबर 1 बात। अच्छा, हैस्कॉल के बारे में हम क्या बता रहे हैं, हैस्कॉल के बारे में हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने 24 तारीख को आपको ऑलरेडी कॉल दी थी, और जो 24 तारीख को हमारा मौक़िफ़ था कमोबेश वही मौक़िफ़ है। 24 तारीख को क्या बताया गया है कि 13.35 ये टारगेट है, 12 का स्टॉप लॉस है, ठीक है जी। और 13.35 के ऊपर अगर वॉल्यूम जनरेट हुआ तो उसके बाद आप एक्साइटमेंट देखेंगे। और आज हमने 13.35 को टेस्ट भी कर लिया और उसके पास क्लोज भी हो गए, 13:33 की क्लोजिंग है। तो मैं सिर्फ अपनी 24 की कॉल को रिपीट कर रहा हूं कि भाई उसी कॉल को फॉलो करो। 13:35 के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक रहो, बुलिश रहो। 13:85 पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट जो है 14:25 से 14:30 है, ठीक है जी। तो पहले स्टॉप लॉस 12 पे था, अब 12:65 पे ले आओ, ठीक है जी। 12:65 के बाद स्टॉप लॉस को 13 पे ले आओ। ये सारी बात मैंने समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग न सिर्फ इस बात को समझ रहे होंगे, इसको फॉलो भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारी ये जो कॉल्स है
और प्रीमियम ग्रुप की जो गुफ्तगू है, अगर ये आपके किसी तौर पे भी कारामद हो सकती है आपकी ट्रेडिंग में, और या आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, चाहे आप मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप कोई सी भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके लिए एक आइडियल सिचुएशन होगी कि आप इसको ज्वाइन करें और रोज़ाना की अपडेट इस पर लें। अगर आप ये चाहते हैं तो रब्ता करें 0345 619 0443। एक बार दोहरा देता हूं नंबर 0345 619 0443। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।